आज हिंदुस्तान में औरंगजेब आलमगीर को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। कोई भी कुछ भी बयान दे दे उसको लेकर जो है सियासी गलियारों में एक बवाल मच जाता है। राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना का गुस्सा फूट पड़ा। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर बवाल काट दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक इंस्पेक्टर घायल हो गया। करणी सेना के लोग भी उसमें घायल हुए हैं। सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से आक्रोशित करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता बुधवार दोपहर उनके आवास के बाहर पहुंच गए। इस दौरान बाहर भारी फोर्स तैनात थी। जब भीड़ ने सांसद के आवास में घुसने का प्रयास किया तो उनकी पुलिस से बहस हो गई। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। समाजवादी पार्टी एसपी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूत शासक राणा सांगा को गद्दार बताया था, जिसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया था। वहीं अब रामजी लाल सुमन ने अपने बयान को लेकर कहा है कि राज्यसभा में इतिहास के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य की पृष्ठभूमि यह थी कि हमें इतिहास के गढ़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए। मेरे बयान के मूल भावना के खिलाफ तमाम विवाद खड़े किए जा रहे हैं, और जब एक बयान आता है तो उसको तोड़ मरोड़ के भी पेश करके एक हाइप बना दिया जाता है। रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भारतीय मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफी परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बाबर को यहां कौन लाया था? सवाल किया था उन्होंने। राणा सांगा ने ही बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। इसलिए अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो हिंदू गद्दार राणा सांगा के वंशज होने चाहिए। हम बाबर की आलोचना करते हैं, लेकिन हम राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते? सुनिए उन्होंने क्या कुछ वीडियो में कहा था। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की सभापति महोदय। अब आप जानते हैं कि जब इस तरह का बयान आएगा तो बवाल तो होगा। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई और विवाद खड़ा हो गया। तब उन्होंने कहा, मेरा पूरा राजनीतिक जीवन समाजवादी विचारधारा के मूल्यों के प्रति समर्पित रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद, आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी जाति धर्म की राजनीति की हो या इस आधारों पर किसी की सहायता ना की हो या संघर्षों में साथ ना दिया हो। सपा सांसद ने कहा कि मेरा यह मानना है कि हमें इतिहास से सीख लेकर एक न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए, ना कि समाज में विमनस्यता पैदा करनी चाहिए। और यही मेरे बयान की मूल भावना थी। हमें भूतकाल की घटनाओं को आज के सामाजिक व्यवहार का आधार नहीं बनाना चाहिए। मेरा मत है कि राष्ट्र निर्माण में सभी जाति धर्म क्षेत्र के लोगों का भरपूर योगदान रहा है। राजपूत समाज के गौरव की अनेक गाथाएं हैं और सामाजिक संरचना में उनका योगदान उल्लेखनीय है। तो करणी सेना ने जो कुछ रामजी लाल सुमन के घर के बाहर किया, वो वीडियो में आप तमाम लोगों ने देखा कि क्या तोड़फोड़ वहां हुई है, पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। अब इसी तरह
औरंगजेब आलमगीर की कब्र को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयानबाजी जो है वो सदन से लेकर और राजनीतिक गलियारों में काफी हुई है। चाहे उसमें फिर अबू आसिम आजमी का बयान हो, नागपुर का एक भड़का हुआ दंगा हो जहां दंगा भड़क गया था, बुलडोजर चल गए फहीम के घर पर, यूसुफ के घर पर, वो आलमगीर औरंगजेब आलमगीर जो जिनकी कब्र को लेकर, उखाड़ने को लेकर ये पूरा बवाल मच रहा है और उनकी कब्र को उखाड़ने को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है, क्या 300 साल पहले एक शख्स जो गुजर गया, जो चला गया दुनिया को छोड़कर, उसको आज बिल्कुल गढ़े मुर्दे उखाड़ने, उसका जिक्र करना, तो क्या देश में ये बेरोजगारी खत्म कर देगा? ये देश में जो आज मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उनको खत्म कर देगा? नहीं खत्म हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए इस तरह के मसलों को जन्म दिया जाता है, इस तरह के मुद्दों को उठाया जाता है। इसी तरह करणी सेना ने भी आज जो है समाजवादी जो सांसद हैं इनके घर पर जाकर बहुत हंगामा काटने की कोशिश की थी। उसकी तस्वीरें मैं आप तमाम लोगों को दिखा चुका हूं। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।